अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की राजनीति में तूफान ला सकती है, और वो भी बिहार के इलेक्शन के बीचों बीच। हालांकि वो बात शुरू हुई है अमेरिका से। एक फॉर्मर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर रिचर्ड बार्लो ने दावा किया है कि 1980 में एक समय ऐसा था जब भारत और इजराइल मिलकर एक कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने वाले थे, और अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकने के साथ ही भारत की बहुत सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाती। अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ANI के साथ इंटरव्यू में CIA के इस अधिकारी ने ये कहा है कि उस समय के इंटेलिजेंस सर्कल्स में ये प्लान चल रहा था। हालांकि रिचर्ड बार्लो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये प्लान अप्रूव नहीं किया था। अगर वो अप्रूव कर देती तो भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती। 1971 की लड़ाई में भारत के हाथों शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम परमाणु बम बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें घास ही क्यों न खानी पड़े। और 1980 के आते आते पाकिस्तान अपने यूरेनियम संवर्धन के प्लान में काफ़ी आगे बढ़ गया था, और उसका मेन सेंटर था रावलपिंडी जिले का एक छोटा सा कस्बा कहूटा। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW के पास ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान यूरेनियम पर काम कर रहा है। उस समय इजराइल इसके लिए ऑपरेशनल सपोर्ट, इंटेलिजेंस और जॉइंट स्ट्राइक के लिए तैयार भी हो गया था। और इजराइल इस ऑपरेशन को इसलिए करना चाहता था कि वो जानता था कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है तो कभी न कभी वो घूम फिर कर ईरान के पास भी पहुंचेगा, और ईरान जो है वो इजराइल का कट्टर दुश्मन है, और इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से ईरान परमाणु बम तक पहुंचे। उस समय भारतीय सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी जानकारी भी थी। और तो और जामनगर एयरबेस को इस संभावित स्ट्राइक के लिए चुन लिया गया था, और उसे इसके लिए तैयार भी किया जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्लान को इनिशियली अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर और स्पेशली अमेरिका के प्रेशर के आगे इंदिरा गांधी झुक गई और ये प्लान सफल नहीं हो पाया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, और उन्होंने इस प्लान को स्ट्रांगली अपोज किया, और वो भी स्पेशली इजराइल की तरफ से, क्योंकि रीगन को लगता था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ वो जो कोवर्ट ऑपरेशन चला रहे हैं, और वो भी मुजाहिदीनों की सहायता से, उस पर कहीं न कहीं इससे ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि मुजाहिदीनों का जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट था वो पाकिस्तान से था, और अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प से ही उनको आगे बढ़ा रहा था। और यदि भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो बाद में पाकिस्तान भी अमेरिका की कोई हेल्प नहीं करेगा। और इस तरह धीरे धीरे कहूटा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का मेन सेंटर बन गया, और 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। और वहीं भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का एक शानदार मौका गंवा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1971 की लड़ाई के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराने के बाद भी हम कश्मीर के ऊपर कोई बारगेन नहीं कर पाए थे। और अब पाकिस्तान बार बार हमें परमाणु हमले की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहता है, और साथ में कश्मीर में उसने 30-40 सालों से एक शैडो ऑपरेशन चला रखा है। जय हिंद।